सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम अपने साईं परिवार के लिए बहुत ही विशेष स्पेशल उपाय लेकर के आए हैं, जिसके माध्यम से आपके जो कार्य बिगड़ रहे हैं, बनते बनते बिगड़ जा रहे हैं, आप सफल होते होते असफल हो जा रहे हैं, या आपका युवा बच्चा है जो बहुत अच्छा एफर्ट करता है लेकिन फिर भी आपके बच्चे को जॉब नहीं मिलता है, वह एक पॉइंट से एक नंबर से असफल हो जा रहा है, या घर परिवार में आपके युवा बच्चे बच्चियां जिनकी शादियां विलंब से हो रही हैं, शादी लगते लगते कट जा रही है, फिक्स होते होते कट जा रही है, और परिवार निरंतर टूट रहा है। परिवार में क्या है, आर्थिक स्थिति डैमेज चल रही है, बिजनेस व्यापार है उसमें घाटा लग रहा है, और बार बार आप लोग असफल हो रहे हैं। कहीं आपको भटकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं जो यह उपाय लेकर के आया हूं। और एक चीज, आज इस उपाय को बताने से पहले थोड़ी सी खुशखबरी हम आप लोगों के सम्मुख शेयर करना चाहते हैं। जो हवन हमने किया था, 3 परिवारों का आज न्यूज मिला है और बहुत ही मन खुश हो रहा है। छत्तीसगढ़ से पहला न्यूज आया है, दूसरा झारखंड से, तीसरा आया पंजाब से। छत्तीसगढ़ के जो बच्चे, उनके बेटे के लिए हमने किया था, बेटा बीटेक था और लगभग 1.5-2 साल से वो प्रयासरत था, इंटरव्यू दे रहा मल्टीनेशनल कंपनियों में, लेकिन उसको जॉब नहीं मिल पा रही थी। और उन्होंने परसों नरसों मुझे फ़ोन किया कि गुरुदेव, आपके हवन के द्वारा जो साईं बाबा की कृपा बनी और बच्चे को जॉब हो गया, तो बहुत अच्छे पैकेज पर वो सेट हो गया। और दूसरा झारखंड से जो हमारे पास न्यूज आई, वो उनका भी हमने हवन किया था उनके बच्चे के लिए। उन्होंने कॉल करके बताया आज ही कि गुरुदेव, बच्चे को जो है, एक बेटा जो है हमारी बहू को हुआ है, और उसका जो है, उनकी 7 साल शादी को हो गए थे, संतान नहीं प्राप्ति हो रही थी, तो उनके लिए किया गया और प्रभु साईं बाबा की कृपा बनी और उनका जो हवन हुआ वह सफल हुआ। और यह बाबा की कृपा है, साईं बाबा की कृपा है, मैं तो एक माध्यम हूँ। और तीसरा जो आया है न्यूज़ पंजाब से उनको वीज़ा नहीं मिल पा रहा था। वो कनाडा के लिए, यूएस के लिए, कई जगह के लिए अप्लाई किए थे, लेकिन उनका कार्य सफल नहीं हो पा रहा था। बहुत परेशान थे, 3 सालों से परेशान थे, लगातार एम्बेसी पे फ़ोन ये और इंटरव्यू देना लोगों को जा के, लेकिन उनके कई बार पैसे भी ठगा गए वीज़ा के चक्कर में, और वो जो है, लेकिन फिर भी नहीं हो पा रहा था। वो मुझसे संपर्क में आए, उनका 2 हवन हुआ और हवन होने के बाद उनको सफलता मिली। उनका परसों 1 हफ्ता पहले आया और अभी 1 हफ्ता बाद वो जाने वाले हैं। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि हवन सफल हो रही है और बाबा की कृपा बन रही है। मैं तो एक माध्यम हूँ। तो आप लोगों से यही कहूँगा, कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। किसी भी चीज़ को करने के लिए आपके अंदर श्रद्धा और सबरी होना चाहिए, क्योंकि विश्वासम फलति सर्वदा। विश्वास है तो फल है, विश्वास नहीं है तो कुछ फल नहीं है। तो यह हवन हुआ, इसीलिए मैं कहता हूँ कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है अपने साईं परिवार से। आप इंस्टाग्राम पर ज़रूर संपर्क करिए। कोई भी मन में बात है, पूछना चाहते हैं, हवन कराना चाहते हैं, पूजा कराना चाहते हैं, घर में कोई भी कष्ट है, संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, बिजनेस व्यापार में घाटा लग रहा है, बच्चे सफल नहीं हो पा रहे हैं, या कोई भी बात है, तो हवन निश्चित आपके लिए एक बहुत ही कारगर सिद्ध होता है और बाबा की कृपा बनती है, उनकी रहमत की नज़र बनती है। तो आइए सबसे पहले आज का उपाय जानते हैं, कैसे करना है यह उपाय। देखिए, जो भी परिवार में बाधाएं चलती हैं, उन बाधाओं को निवारण करने के लिए, परिवार में सकारात्मक ऊर्जा लाने के लिए आपको जो छोटे छोटे उपाय हम लाते हैं, इसको जरूर करना चाहिए। पहला नंबर तो ये गांठ मार के रख लीजिए कि आपको यह करना ही करना है। तो करना क्या है, आपको एक नारियल लेना है, जो नारियल आप मंदिरों में चढ़ाते हैं, और नारियल के ऊपर स्वास्तिक का निशान बना लीजिएगा हल्दी से। पीला हल्दी ले लीजिएगा, उससे स्वास्तिक का निशान बना लीजिएगा, और इस नारियल को रख लीजिए। एक जो है, आपको घी का दीप ले लेना, धूप बत्ती, और 21 रुपये, 11 रुपये, 51 रुपये, जो आपका समर्थ हो वो ले लेना है। इतना लेने के बाद आपको 7 जो है इलायची ले लेना है। उसके बाद पीला पुष्प ले लेना है। इलायची आप समझ रहे, हरी वाली इलायची जो स्वाद बनाती है, खाने का, पान में पड़ता है या ऐसे खाते हैं, तो वो इलायची आप ले लीजिएगा। हम स्क्रीन पर सब दिखा दे रहे हैं, तो यह चीज़ आपको ले लेना है। और लेने के बाद आपको जो आपका संकल्प है, जैसे आपके बेटे बेटी की शादी नहीं हो पा रही है,
सही समय पे, तो आप संकल्प ले लीजिए। संकल्प कैसे लेना है? संकल्प में यही बोलना है मन में कि बाबा हमारे बच्चे बच्चियों की शादी अच्छे योग वर से, योग वधू से कराइए और उनका जीवन सफल करिए। और यह बोल करके 21-51 रुपये गुरुदक्षिणा के रूप में बाबा के श्री चरणों में अर्पित करिए और वह नारियल अर्पित करिए। एक मंत्र का जाप करना रहेगा। पीला पुष्प बाबा को पहले अर्पित कर दीजिए, घी का दीप जला दीजिए, धूप बत्ती जला दीजिए। उसके बाद मंत्र एक माला जाप करना है, वो भी 108 बार, चाहे गिन कर जाप कर लीजिए, चाहे माले से जाप करिए। माले से जाप करें तो तुलसी का माला या रुद्राक्ष का माला आप ले सकते हैं, इससे जाप करना है। मंत्र कौन सा जो हम आपकी स्क्रीन पर दे रहे हैं? ओम सिद्ध संकल्पाय नमः। ओम सिद्ध संकल्पाय नमः। जो आपका संकल्प है वह सिद्ध हो बाबा के श्री चरणों में। यह बाबा का बहुत ही प्रिय मंत्र है। इस मंत्र को बोलना, ओम सिद्ध संकल्पाय नमः। इस मंत्र को बोलिएगा। और जैसे मान लीजिए आपका बच्चा नहीं सफल हो रहा है, कोई माँ कर रही है इस उपाय को, कोई पिता कर रहा है अपने बच्चे के लिए, वो भी कर सकते हैं। सेम यही है, नारियल लेना है, बाबा के श्री चरणों में चढ़ाइए, पुष्प चढ़ाइए, घी का दीप जलाइए, धूप बत्ती जला दीजिए और इसी मंत्र का एक माला 7 बृहस्पतिवार इस उपाय को करना है। ध्यान दीजिएगा। नारियल का क्या करना है, पैसे का क्या करना है, वो भी हम बताएंगे, ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले जान लें, जैसे बेटी बेटे का हमने बताया शादी ब्याह के लिए, या जैसे कोई बच्चा असफल हो रहा है, कोई भी कर सकता है उसके लिए इस उपाय को, या बच्चा खुद कर सकता है। तो करना क्या है, नारियल लेना है, घी का दीप लेना है, 21-51 रुपये जो भी ले सकता है यथाशक्ति वह ले लेना है। पीला पुष्प बाबा को अर्पित करिए और इसी मंत्र का जाप करिए। और जो आपका संकल्प है उस संकल्प को वहाँ बोलिए कि प्रभु मुझे अच्छी जॉब दीजिए और अच्छा पैकेज के हमको सिलेक्शन कराइए और हमारा जीवन समृद्धशाली करिए, हमारा जीवन, हमारा भविष्य उज्जवल करिए। यह बोल के संकल्प और इसी मंत्र का ओम सिद्ध संकल्पाय नमः मंत्र का एक माला 7 बृहस्पतिवार करना है। 7 माला आपको जाप, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई भी कर सकता है। और मंत्र का जाप करिए, साईं बाबा की आरती, साईं चालीसा, साईं बावनी जो डेली आप पढ़ते हैं वह जरूर करिए। इतना करिएगा। सभी लोग, जैसे जिसके व्यापार में घाटा चल रहा है उनको भी यह उपाय करना है। अब इसको करना क्या, जैसे जिसके मान लीजिए व्यापार में घाटा चल रहा है, वो नारियल को अपनी दुकान में ले जाकर बांध देंगे। और जिन बच्चे बच्चियों की शादी के लिए या जिनके रोजगार में सफलता के लिए, तो रोजगार के वाले अपनी दुकान पर बांधेंगे। और जो बच्चों के नौकरी जॉब के लिए है या शादी ब्याह के लिए, वो नारियल को जब 7वां बृहस्पतिवार आ जाए इसको किसी नदी में प्रवाहित करेंगे और 7वें बृहस्पतिवार को कुछ गरीबों को फल आपको दान करना है, ओम साई राम बोलते हुए मन में, और सभी को एक एक फल पकड़ा दीजिए और यह कर दीजिएगा। या छोटे बच्चों को भी आप जो है फल फूल दान कर दीजिए। जितना ही आप लोगों को फल फूल दान कर देते हैं उतना ही बाबा प्रसन्न होते हैं और साईं बाबा की रहमत की नज़र बनती है, उनकी कृपा बनती है, आपका हर कार्य सिद्ध होता है, हर संकल्प सिद्ध होने लगता है। तो यह उपाय करिए। अब यहाँ पर एक चीज़ और बताएंगे कि साईं बाबा का कोई भी उपाय करे तो श्रद्धा और सबरी के साथ, श्रद्धा और सबरी के साथ करें। जो साईं बाबा को आपने पैसा चढ़ाया है, अब ये को ध्यान दीजिए, नारियल तो आपने प्रवाहित कर दिया, पैसा क्या करेंगे, पैसा किसी मंदिर की दान पेटी में डाल देना। किसी भी मंदिर की, साईं मंदिर हो तो वहाँ कोई भी मंदिर मिले, क्योंकि हमारे साईं बाबा कहते हैं सबका मालिक एक। तो हमारे परम पिता परमेश्वर कौन है, एक है, उनका आकार प्रकार अलग अलग है। चाहे साईं के रूप में पूजा करिए, चाहे राम के रूप में पूजा करिए, चाहे जिसके रूप में पूजा आप करते हैं, लेकिन सब एक ही रूप हैं। उनका आकार प्रकार हम आप लोगों ने अलग अलग सोचा है, बनाया है अपने दिमाग में, क्योंकि ईश्वर का कोई आकार प्रकार नहीं होता है। रामायण में लिखा है कि विनुपग चले सुने विनुकाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिन बानी बक्ता बढ़ जोगी। मतलब ईश्वर क्या है, जो निराकार है, बिना हाथ पाँव के चलता है, बिना जीवा के समस्त रसों का स्वादन करता है, जो समस्त चीज़ें सुनता है और बिना मुंह के बहुत बड़ा योगी और वक्ता है। तो ईश्वर क्या है, निराकार है। और साईं बाबा क्या कहते हैं अपने 11 वचन में, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। तो अनुभूति का विषय है ईश्वर, उनको कोई अनुभव किया जा सकता है, हम देख नहीं सकते, क्योंकि हम तुच्छ प्राणी के अंदर ऐसी नज़र नहीं है कि हम अपने प्रभु को महसूस कर सकते हैं। उनकी चीज़ों को, हमारी मनोकामनाएं जब सिद्ध होती हैं तो मानते हैं कि हमारे ईश्वर ने किया।
तो यह चीज़ें महसूस करने की बात है। इसलिए श्रद्धा और सबरी के साथ कोई उपाय करिए, गरीबों दीन दुखियों की सेवा कर दीजिए, लास्ट में यही होता है। और यज्ञ याजन जरूर जीवन में करवाइए। ये मैं बार बार कहता हूँ कि मानो अगर तन मिला है तो यज्ञ याजन हवन जरूर कराना चाहिए। इसीलिए हम इंस्टाग्राम का लिंक देते हैं कि कोई भीषण बाधा हो तो कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। आप मुझसे कांटेक्ट करिए, जो मेरे लायक है वह हम आपके लिए आपकी सेवा में तत्पर हैं। तो आप सभी लोगों से एक चीज़ कहेंगे, अपने साईं परिवार से, कि वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना हम लेकर चल रहे हैं उसमें आपका आशीर्वाद नितांत आवश्यक है। चैनल को सब्सक्राइब करके आशीर्वाद दीजिए, जुड़िए और उन साईं परिवारों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। इसी भावना के साथ ओम साईं राम।